आज हम बनाएंगे थोड़ा हटके पकौड़े। तो चलिए बनाते हैं सबसे ज्यादा टेस्टी सोयाबीन के पकौड़े बहुत ही आसान तरीके से। तो ये क्रिस्पी सोया बड़ी के स्नैक आपको बहुत पसंद आएंगे, एक बार जरूर ट्राई करें। सोयाबीन के क्रिस्पी और बहुत टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम सोया चंक्स। बाजार में 3 क्वालिटी का सोयाबीन का वड़ी आता है, एक छोटा, एक मीडियम, एक बहुत बड़ा। तो आप मीडियम साइज के या फिर बड़े चंक्स का ही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमें इसे बॉईल करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने पहले ही पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी में उबाल आने लगे ना, तभी आपको सोया चंक्स को डालना है और हम 2 मिनट के लिए इसे उबाल लेते हैं। ऐसा करने से ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो गर्म पानी में भी आप 20 से 25 मिनट तक छोड़ सकते हैं। तो देखिए उबाल आ गया है, फ्लेम को थोड़ा कम कर दे। तो उबलते हुए 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं सोयाबीन चंक्स अपने साइज से बड़े भी हो गए हैं। फ्लेम कर दीजिए बंद और 2 मिनट इसी तरीके से गर्म पानी में रहने दें, उसके बाद ही हम छानेंगे। 2 मिनट के बाद पानी से निकाल लीजिए। सोयाबीन को आप ऊपर से भी पानी से धो सकते हैं। जब आप छुइएगा तो काफी सॉफ्ट लगेंगे और इसके अंदर काफी पानी है, तो इस पानी को निकालना बहुत जरूरी है। तो हाथों से इस तरीके से दाबते हुए हम सारा पानी निकाल लेंगे और दूसरे बाउल में रख लेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी मसाले हम इसमें डालेंगे वो सारा वड़ी के अंदर तक जाए। सोया चंक्स को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले एक बाउल में डालिए 2 चम्मच ताजी दही। दही का पानी निकाल दीजिएगा छन्नी पे रख के, क्योंकि सोया बड़ी में बहुत ज्यादा पानी होता है। अब इसमें डाले 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक को फ्रेश कूट लीजिए। कूट के डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है। 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर। अब कुछ अलग हटके फ्लेवर लगे आपको, इसलिए यहाँ पे 5 से 6 करी पत्ता को बारीक काट के डालें। ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। 1 से 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, इससे पकौड़े में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। घर में हम बना रहे हैं इसलिए फूड कलर मैं नहीं डाल रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो 1 पिंच डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डाल दीजिए 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसके बदले अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं ताकि सारे मसाले सोया चंक्स में अच्छे से समा जाए और एक बाइंडिंग मिल पाए। सभी को मिला लीजिए। अगर कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर नहीं है तो आप इसके बदले चावल का आटा का इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए गाढ़ा सा पेस्ट बन चुका है और अब इसमें डाल दीजिए उबले हुए सोया चंक्स और अब हम अपने हाथों से ही अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि चम्मच से मिल नहीं पाएगा। जब इस तरीके से मिला लेंगे तब ऊपर से डालेंगे हम 3 चम्मच बेसन। आप बेसन के बदले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसन डालने से अलग फ्लेवर आएगा और मैदा डालने से अलग फ्लेवर आएगा। तो बहुत लोग मैदा खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं बेसन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर से मिला ले। तो देखिए अच्छे से मिला लिया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कोटिंग बहुत अच्छे से हुई है। अगर आपका ड्राई है तो ऊपर से 1 चम्मच पानी डाल लीजिएगा। अब हम बिना रुके पकौड़े फ्राई करते हैं। तलने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल छोड़ के आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है। पकौड़े डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दे ताकि बराबर से कलर आ पाए। अब हम एक एक करके इस तरीके से डालेंगे ताकि अलग अलग रहे पकौड़े। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और पकौड़े तलेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हो। अगर तेज कर दीजिएगा गैस का फ्लेम तो फिर बहुत ही जल्दी डार्क कलर आ जाएगा। पकौड़ों को हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो एक बार हल्के हाथों से इस तरीके से हिला लीजिए। तो अभी जस्ट मैंने डाला है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल भी पकौड़े एक दूसरे में जाके नहीं चिपके हैं। तो इसी तरीके से फ्राई होने दें और बीच बीच में हम उलट पलट करते रहेंगे ताकि प्यारा सा चारों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ पाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कलर चेंज होने लगा है, लेकिन अभी हम थोड़ा और फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुका है। ऑयल से निकाल लीजिए। तो कितना क्रिस्प दिख रहा है। तो प्याज आलू मिक्स वेज के पकौड़े तो हम बनाते ही हैं। तो इस आसान बहुत टेस्टी पकौड़े को भी बना के देखें। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है। ये पकौड़े तेल नहीं सोखते हैं।
टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए और इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी फ्राई हो चुके हैं। 100 ग्राम सोयाबीन चंक से कितने सारे प्लेट भर पकौड़े बन गए। अब हम क्रिस्पी पकौड़े को एक बाउल में डालते हैं। अब और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 छोटे चम्मच मैगी मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक बार ज़रूर डाल के बनाइएगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट लगेगा आपको। हल्का सा फ्रेश धनिया पत्ती। अब मिला लीजिए, आप आवाज़ सुनिएगा कितना क्रिस्प है। तो टॉस कर लिया है, अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही क्रिस्पी सोयाबीन के पकौड़े। आप इसे एज अ टी टाइम स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं। स्टार्टर में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है। तो बारिश के मौसम में चटपटा क्रिस्पी स्नैक जब खाइएगा तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ड्राई है और बहुत ही अच्छी कोटिंग हुई है। तो मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो इस तरीके से आप भी सर्व करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। टमाटो केचप के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है।